आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद उनका लिया हुआ सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया और क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था तो सारी जिम्मेदारी भी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक मजबूत टिकाऊ नौकरी की। ऐसे ही एक शाम मैं घर पर बैठा लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त किशोर था। किशोर जो कि पहले गांव में रहा करता था पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने की वजह से वो अब शहर में सेटल हो गया है। खैर, किशोर मुझसे मिलने आया था। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई जिस दौरान मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी बात सुन किशोर बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। किशोर की बात सुन मैं काफ़ी खुश हुआ। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। चूंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था तो पहुंचते पहुंचते शाम होना तय है। बहरहाल ठीक शाम के 7 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे और किशोर के क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किशोर ने मुझसे कहा, देख, एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, कैसी परेशानी? तब किशोर ने बताना शुरू किया, दरअसल एक घर है, तुझे हर रात वहाँ पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो घर भूतिया है, इसलिए वहाँ कोई पहरेदार नहीं रहे। पर अगर तू ये काम कर पाएगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन किशोर मुझे अपने मालिक के पास ले गया। किशोर के मालिक ने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे काम पर रख लिया। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, पर साथ ही साथ किशोर के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो, कुछ भी हो जाए पर तुम उस घर के अंदर मत जाना। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। आज रात से ही काम पर लग जाओ। काम मिलने से मैं काफ़ी खुश था, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय किया है तो ये काम करूँगा। रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही मैं उस घर के पास पहुँच गया। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं उसी बेंच के ऊपर बैठ गया। हवाएं काफ़ी तेजी से चल रही थीं। ऊपर से चारों तरफ खुला होने की वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी। हालांकि मेरे पास एक चादर था पर वो उस जमा देने वाली ठंड के लिए काफ़ी नहीं था। खैर, मैं बेंच पर बैठा रहा। मैंने यूं ही बैठे बैठे एक नज़र घुमाकर टॉर्च की रोशनी में उस घर को देखा। वो घर काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे किशोर की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, फिर लोग यहाँ आने से क्यों डरते हैं? वहाँ उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। भूत से तो नहीं, पर मुझे उस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा लग रहा था। यूं ही उस बेंच पर बैठे बैठे 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मुझे काफ़ी नींद आने लगी। कुछ देर तक तो मैं जगे रहने की कोशिश करता रहा, मगर फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया मुझे कुछ याद नहीं। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई आवाज़ लगाकर किसी को बुला रहा हो।
मैं अपनी जगह पर से उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज घर के भीतर से आ रही थी। मैं थोड़ा अकबका गया कि भला घर के भीतर से आवाज कैसे आ सकती है, जबकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार को मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं, मगर फिर मालिक की कही गई बात याद आ गई। उन्होंने अंदर जाने से सख्त मना किया था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लगने लगा था, पर फिर मैंने सोचा हो सकता है अंदर कोई चोर हो। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के पास जाकर जैसे ही हाथ मारना चाहा कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद ठंड काफी बढ़ गई है, यही सोचकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। वो घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। खैर, मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज घर के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। अभी मैं उस घर के हॉल रूम में पहुंचकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक खुले हुए कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा और जब अंदर झांका तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कमरे में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके सामने की तरफ, यानी मेरे नजरिए से उसके पीछे एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ था। मुझे वो आदमी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जरूर ये कोई चोर है, जिस वजह से मैंने उसे हड़काते हुए कहा, "ए, कौन है वहां पर?" मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथों में इंसानी मांस था। इतने में ही मैंने जब उसके पीछे लेटे हुए उस आदमी की ओर देखा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर फड़ा हुआ था और शायद उसी का मांस उस आदमी के हाथों में था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे गिर गया। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी ओर बढ़ने लगा था। खून से सने उसके लाल चेहरे के बीच सफेद चमकती उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। जैसे तैसे मैं उठकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर भागने लगा। शायद वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी चीज से पैर टकराने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। मैं वहीं पड़े पड़े पीछे पलटा तो वो पिशाच ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिशाच एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब होश आया तो मैं सीधे भागकर उस घर से बाहर निकल आया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र किशोर से किया तो उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक मर्डर हुआ था। कहते हैं कि तब से जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। साथ ही किशोर ने ये भी कहा कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट है।
इसलिए उस पिशाच ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने वो काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।